तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज आप लोग का बीटीपी, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप। इसमें देखिए बच्चों सबसे पहले आप लोग का 40 क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग को बताने का अब जरूरत नहीं है। और सब जितना भी क्वेश्चन है सबका 1 मार्क्स रहेगा, आप लोग का 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो क्या लिखता है एकदम फर्स्ट क्वेश्चन, हम ध्यान से देखिएगा, इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान से देखिए, इंटरप्रेन्योर क्या है, तब एक साहसी है, जोखिम लेने वाला, मैनेजर है। तो ऑल ऑफ दीज, ईटीपी में तो हमको लगता है बहुत सारा ऑल ऑफ दीज भी होता है बच्चों आंसर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द फ्यूचर ऑफ इंटरप्रेन्योर इन इंडिया, भारत में उद्यमिता का क्या भविष्य है। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी नंबर, ब्राइट है। ठीक है, इसका आंसर भारत में क्या है, ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पर अभी बिजनेस उतना हुआ नहीं है, तो इसके कारण इसका यहाँ पर क्या है, ब्राइट है। यहाँ पर इंटरप्रेन्योर चाहिए। रोल ऑफ फॉरेन इंटरप्रेन्योर इन इंडिया क्या है, निगेटिव, पॉजिटिव, डिस्ट्रक्टिव, और इनमें से कोई नहीं। तो 3 का आंसर बच्चों बी होगा, पॉजिटिव। विदेश वाले लोग भी अभी यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है हम लोग का बच्चों की, इंटरप्रेन्योर असिस्ट मतलब कि उद्यमी सहायक है पॉवर्टी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कैपिटल फॉर्मेशन में। देख के ही लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 4 का डी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है बताइए। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब बच्चों होता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों जोड़ के इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर है, सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन इंडिया में क्या है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो सॉल्यूशन है क्या, स्मॉल इंडस्ट्री होना चाहिए या फिर कुटीर उद्योग होना चाहिए। बड़े उद्योग तो स्मॉल, जब छोटा बिजनेस रहेगा तब छोटे छोटे लोगों को नज़दीक में रोजगार मिलेगा। सोर्स ऑफ इनोवेशन, नवाचार के क्या स्रोत है, अनएक्सपेक्टेड ऑक्यूरेंस, ठीक है, या फिर प्रोसेस नीड, या बिजनेस मार्केट चेंजेज, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर भी क्या होगा बच्चों, डी नंबर होगा। हम बोले ना ईटीपी में बहुत सारा का आंसर डी होगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है। डी कभी कभी देख लीजिएगा, डी भी हो सकता है आंसर। क्या, इंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड। इंटरप्रेन्योरशिप नीडेड कहाँ है, डेवलपमेंट, अनडेवलपमेंट, डेवलपिंग कंट्री, इन ऑल टाइप ऑफ। इसका भी आंसर बच्चों क्या होगा, डी ही होगा। इसके बाद क्या लिखता है, प्रीवियस ईयर भी इसी तरह क्वेश्चन आ रहा था, सबका आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, और इंप्रूवमेंट होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। इसका भी आंसर क्या होगा बच्चों, डी। क्योंकि देखिए ध्यान से क्या लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब तो कोई भी देश का इकोनॉमिक डेवलप करता है तो कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता है, जो भी फैक्टर होता है, यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, और क्या बोलते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। नेक्स्ट हम लोग का 10 नंबर, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इससे बहुत सारा क्वेश्चन कल एग्जाम में आ सकता है, या तो आज एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग का तब कल एग्जाम है बच्चों, तो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तो नहीं। आज तो आप लोग का किसका एग्जाम था, आज आप लोग का अकाउंट और बिजनेस स्टडी का एग्जाम था। द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क इज, ठीक है, द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क इज, ठीक है। बिजनेस रिस्क का मतलब मीनिंग क्या होता है, चांस ऑफ लॉस, गवर्नमेंट टैक्स, मिनिमम ट्रेड, या रिस्क इन एक्सपेंसेस। तो इसका बच्चों ए नंबर होगा कि लॉस होने का चांस हो सकता है। फॉर इफिशिएंट डायरेक्शन, मोटिवेशन इज, ठीक है। मोटिवेशन क्या, नेसेसरी है बच्चों, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी काम करते करते मोटिवेशन भी चाहिए, तब काम ढंग से होगा, और मोटिवेटेड आदमी ज़्यादा काम भी करता है। क्या, 12 नंबर क्या लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या है बच्चों, इसमें जल्दी से बताइए। आप लोग को इसका आंसर पता है, डी। बाकी सब में तो फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है। फिर इसके बाद क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री इज क्या है। तो आप लोग को पता ही है कि आप लोग छोटा छोटा बिजनेस तो करते ही है, नेसेसरी है। अगर आप देखें वॉलेंट्री भी हो सकता है, नेसेसरी इसलिए कि अब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको लोन सब लेने में प्रॉफिट होगा, बहुत सारा बेनिफिट आप लोग को मिलेगा, तो नेसेसरी है। 14 नंबर क्या लिखता है, ईडीपी मिंट फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय क्या है बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पर्सनल क्वालिटी, इंटरप्रेन्योर मोटिव, या पर्सनल स्किल। इसका आंसर होगा डी, सब कुछ, ठीक है। इसका कार्यक्रम के अंतर्गत सब कुछ आता है। ऐसे धंधे को आप क्या पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं, तो ये पता ही आप लोग को, एम्प्लॉयमेंट, क्या, रोजगार। नेक्स्ट हम लोग का क्या है बच्चों, SIDBI, ठीक है। SIDBI का फुल फॉर्म क्या होता है,
इसका आंसर होगा ए नंबर बच्चों, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, उद्यमिता की मुख्य विशेषताएं क्या है? नॉलेज, विजन, हार्ड वर्क। ये तो देखने से ही लग रहा है इसका आंसर क्या होगा बच्चों, डी नंबर होगा। 18 देखिए, ये बार बार ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, इस कथन किससे संबंधित है? तो जल्दी बताइए, हमको लगता है आप लोग का बीएसटी में भी था ना, ये क्वेश्चन आप लोग का बीएसटी में भी था, व्हीलर होगा इसका आंसर। चलिए बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर में क्या लेता है, उद्यमिता के उपबंध शोषित करते हैं, मतलब बैरियर क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का? तो देखिए इसमें से नवसर्जन, लाभदायकता, अनिश्चितता उठाने की क्षमता। तो देखिए इसमें क्या होता है, बैरियर हम लोग का क्या है इसमें से, सी नंबर, सबसे अनिश्चितता जो लगा रहा था ना वही सबसे बड़ा बैरियर है। नेक्स्ट, कार्य पर स्वयं विकास आवश्यकताओं को पूरी की जा सकती है के द्वारा, किसके द्वारा? ठीक है, इसमें से किसके द्वारा? तो इंश्योरिंग हार्ड वर्क इन जॉब, ठीक है, जॉब में हार्ड वर्क करके, आप लोग को पता है हार्ड वर्क होगा तभी ना हम लोग अपनी आवश्यकताएं पूरी करेंगे बिजनेस में। नेक्स्ट हम लोग का क्या लिख रहा है बच्चों, उद्यमी रोजगार के अवसर में करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है, लग ये रहा है क्या? ठीक है, किसका क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आप लोग को जाना हुआ ही मिलेगा। 22 क्या लिख रहा है, मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है? ठीक है, मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है बच्चों? तो 22 का हम लोग का आंसर क्या है, इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप बिहेवियर, इसका आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इससे एकदम अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। और अभी तक अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, संकोच कर रहे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। आने वाले समय में भी 12 क्लास में भी आप लोग को बहुत ही फ्री कंटेंट मिलेगा, फ्री वीडियो मिलेगा, जिससे आप लोग को 12 क्लास में बहुत सारा हेल्प होगा। तो सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लग रहा बच्चों, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। एंटरप्रेन्योर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, किसमें करता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले? जल्दी बताइए इसमें, ये आप लोग ऑप्शन देख के इसका आंसर पता चल जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, किसमें करता है बच्चों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एंटरप्राइजेज, उपक्रम के चयन के आवश्यक तत्व क्या क्या है? ठीक है, इसमें क्या क्या आवश्यक तत्व है? तो हमको तो लग रहा है पूरा इसका आंसर देख के ही लग रहा है कि 24 का क्या होगा बच्चों, डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने 25 आ रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, किसमें कोड ऑफ कंडक्ट? ये तो देखने से लग रहा है बेईमानी में कोई तरह का रूल रेगुलेशन का जरूरत नहीं है क्या? 26 नंबर क्या लिखता है, करेक्टर ऑफ इंटरप्रेन्योर, रिस्क बैरियर, एस्टेब्लिश न्यू अंडरस्टैंडिंग, प्रोवाइड रिसोर्सेज, सब हो गए इसमें, डी नंबर। एन इंटरप्रेन्योर इज, जन्म लेता है, दोनों होता है क्या? हमको शायद इसमें आंसर क्या है कि दोनों हो सकता है, कि जन्म से भी ले सकता है और बनाया भी जा सकता है, सी नंबर आंसर होगा इसका। उद्यमी लाने में सहायक होता है, क्या लाने में सहायक होते हैं? देख के देखिए ऑप्शन, इसका देख के ही पता चल जाएगा हमको लगता है, क्या लाने में सहायक होते हैं। आप लोग ऑप्शन देखिएगा ना तो इसी में से बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा इसका, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थकना नहीं है बच्चों, आराम से पढ़िए, अभी बहुत समय, आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं, पॉजिटिव होके जाना है। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी टू स्मॉल इंडस्ट्री ऑन, ठीक है, किस पे करता है कि सब्सिडी किस पे देता है बच्चों, गवर्नमेंट के द्वारा? तब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरेस्ट। फिर क्या लिखता है, नवाचार उत्पन्न करता है, नवाचार मतलब नया इन्वेंशन, किस क्या करता है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देखने से ही लग रहा है इसका 30 का डी होगा। फिर क्या लिखता है, उद्यमी के गुण हैं, ये भी देखने से ही लग रहा है कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 32, उद्यमी का सर्वाधिक योगदान होता है किसमें, सोशल में, इन ग्रोथ ऑफ कैपिटल में, इन एक्सपोर्ट प्रमोशन में, आया इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इसका आंसर 32 का क्या होगा बच्चों, डी नंबर होगा, इकोनॉमिक से ही रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, बस हम लोग मंजिल की ओर पहुंच रहे। ड्रोन वे उद्यमी हैं जो प्रायः, ठीक है, अतिरिक्त लाभ कमाते, सामान्य लाभ कमाते, लाभ हानि भी उठाते हैं, हानियां भी करते हैं। तो इसका आंसर बच्चों 33 का अतिरिक्त लाभ कमाना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या लिख रहा है 34 नंबर कि व्यवसाय का क्या उद्देश्य है, सर्विस मोटो, अर्निंग मोटो, चैरिटेबल, सर्विस एंड प्रॉफिट बहुत। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। फिर क्या लिखता है बच्चों, उद्यमिता खेल है किसका, मनी का, टाइटल का, स्किल का था, क्या है आप लोग को
अगर एटीपी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्किल का खेल है एंटरप्रेन्योर। जो इसका स्किल रहेगा वो अच्छा एंटरप्रेन्योर, अच्छा बिजनेसमैन बनेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, ये तो अभी रिपीट कर दिया क्वेश्चन क्या ना। निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है? कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस इंक्रीज। अरे ये तो लग ही रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या बच्चों, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तब ना मजा आएगा फिर 12th क्लास में। फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर इज, ठीक है, नेसेसरी। देख के ही लग रहा है क्या कि नेसेसरी है। 39 नंबर क्वेश्चन बच्चों और 40। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर है? ईटीपी का जो कहाँ पर है, जल्दी से बताइए। 39 का आंसर हम लोग का बच्चों हो जाएगा ए नंबर, अहमदाबाद में। व्यवसायिक नैतिकता का क्या उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा वस्तुओं को मिलावट नहीं करना चाहिए, ग्राहक को उचित लाभ मूल्य देना चाहिए। तो दोनों होगा क्या, बी और सी। चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट का पूरा सॉल्यूशन आप लोग को बताने जा रहे हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बच्चों कल एग्जाम में आ सकता है, इसलिए तुम इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन टच करेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है बच्चों तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि 12th क्लास में आप लोग को बहुत सारा फ्री कंटेंट, बहुत सारा हेल्पिंग वीडियो आप लोग को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो। तो आप लोग को तो पहले से ही पता है इंस्ट्रक्शन सब। चलिए फर्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, ठीक है बच्चों, क्या है? नॉट द फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स। इसमें कौन सा ऐसा फंक्शन है जो स्टैटिक्स का फंक्शन नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों ये होगा, फोरकास्टिंग ऑफ डाटा। आंकड़ों का पूर्वानुमान नहीं लगाना, यहाँ पर रिकॉर्डेड फैक्ट चाहिए। श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण बिक्री हेतु व्यवसाय करता है, उद्देश्य से करता है। तो यहाँ श्याम क्या है? ठीक है, यहाँ पर श्याम क्या है बच्चों? उत्पादक, प्रोड्यूसर है। क्या है? प्रोड्यूसर। आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या लिखता है। ए पर्सन हु कलेक्टेड डाटा, जो डाटा को कलेक्शन करता है उसको क्या बोला जाता है? इनुमेरेटर। ठीक है। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो ये तो जीके टाइप क्वेश्चन हो गया क्या, बी नंबर, 1951 में। नेक्स्ट क्या लिखते हैं? समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के अनुसार जो डाटा होता है बच्चों उसको क्या बोला जाता है? तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कालानुक्रमिक वर्गीकरण। 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है? किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है, कैसे? तो आप लोग का मीन वाला क्वेश्चन आ गया ना। ठीक है, तो एवरेज, हाइयर और लोअर लिमिट दोनों का जो डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, L1 + L2 डिवाइडेड बाय 2। प्रास, ठीक है, क्या लिख रहा है बच्चों? प्रास से क्या तात्पर्य है? मतलब रेंज। ठीक है, रेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोग इसका स्टैटिक्स का है, तो रेंज का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम H - S। ठीक है, H - S, तो बी नंबर आंसर होगा। विड्थ आरेख है, क्या है? ठीक है, पाई डायग्राम इज, पाई डायग्राम क्या है बच्चों? यूनी डायमेंशन डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का 9 नंबर क्या है? व्हाट कैन बी फाउंड बाय हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? ठीक है, तो 9 का आंसर होगा बच्चों सी नंबर, बहुलक। ठीक है, आयत चित्र के द्वारा बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग का अंश क्या होता है? ठीक है, जो सर्किल होता है पाई डायग्राम में डिवाइडेड इन 100 इक्वल पार्ट, तो ईच पार्ट क्या बोला जाता है? तो ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा 3.6 डिग्री। दिए गए आंकड़ों से इसमें बहुलक निकालना, देख लीजिए कौन सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, वही हम लोग का मोड कहलाएगा। तो इसका देखिए 26 सबसे ज़्यादा बार आया है ना, देखिए यहाँ पर आया है 2 बार 26, 3 बार आया, तो 26 ही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, क्वार्टाइल इज ए मेजर्स विच डिवाइड द डाटा। चतुर्थक वह मान है जो दिए हुए आंकड़ों को बांटती है। किस में बांटता है? ठीक है, हम लोग क्वेश्चन ये डिमांड कर रहे थे, 4 भाग में बांटता है। चतुर्थक मतलब 4 से डिवाइड करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है? नीचे में जितना भी दिया हुआ है इसमें से कौन सी विशेषता है माध्यिका का? तो ए नंबर होगा। ये आंकड़ों को 2 भाग में, मीडियन मतलब क्या होता है? 2 भाग में बांट देना। इसमें रेंज क्या है? तो रेंज देखिए सबसे ज़्यादा क्या है? 150 में से
20 चल गया, 130 होगा। देखिए आंसर में जो ऑप्शन में 130 है, तो इसका आंसर सी नंबर होगा। निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है, मतलब इनइक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व। दिए गए आंकड़ों, ठीक है, दिए गए आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो इसको ये तो मैथ जैसा हो गया 16 नंबर। तो जब आप लोग इसको निकालेंगे रूट के अंदर इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? इस तरह से देखिए, ध्यान से हम बता देते हैं। ऐसे करके सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, इससे जब निकालिएगा आप लोग, ठीक है, तब आंसर आएगा हम लोग का बी नंबर। क्या आएगा बच्चों? बी नंबर। नेक्स्ट 17 नंबर, द फॉलोइंग डायग्राम। क्या डायग्राम शो कर रहा है? दो वेरिएबल के बीच में क्या कोरिलेशन है? तो देखिए बच्चों, जो 17 नंबर हम लोग का है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्या है? परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट 18 नंबर, द वैल्यू ऑफ पियर्सन कोफिशिएंट इज। ये तो आप लोग का स्टैटिक्स का ही है। इसका आंसर होगा डी नंबर, +1 या -1, मतलब +1 या तो -1। 19 नंबर क्या लिखता है? व्हाट डज प्राइस इंडेक्स मेजर। प्राइस इंडेक्स क्या मेजर्स करता है? तो 19 नंबर का आंसर बच्चों है ए नंबर, एवरेज चेंजेज इन प्राइस इन करंट ईयर एंड कंपेरिजन द बेस ईयर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 20 नंबर, द प्राइस इंडेक्स ऑफ पाश्चे विच वैल्यू इज टेकन एज ए वेट। ठीक है, तो प्राइस इंडेक्स में पाश्चे फॉर्मूला में विच वैल्यू इज टेकन इज ए वेट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, इसका फॉर्मूला हम लोग को याद रहना चाहिए, तब Q1 करंट ईयर का वेट। भारत में लौह और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ कब विकास प्रारंभ हुआ? ये जीके टाइप का क्वेश्चन हो गया हम लोग का। तो इसका आंसर होगा बच्चों बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। नेक्स्ट क्या है 22 नंबर, भारत में क्या लिखा है? जनकीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नॉन एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी हम लोग का इसका आंसर होगा ए नंबर, 1981 से पूर्व। भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई? जो है ना, ये 5 ईयर्स प्लान जो चलता है, ये कहाँ से लिया गया है इसको? तो इसका आंसर होगा बच्चों सी, सोवियत रूस से। प्रशुल्क मतलब बच्चों कहाँ गया प्रशुल्क ना, ट्रैफिक इज इम्पोज्ड। ठीक है, प्रशुल्क लगाया जाता है, किस पे लगाया जाता है? तो डी नंबर इसका आंसर होगा इम्पोर्टेड गुड्स पर। नेक्स्ट हम लोग का 25, भारत जैसे देश में लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकते हैं? कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग गिवन कोड्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 25 का। देखिए चारों ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक नंबर में क्या लिखता है? 25 था ना। रिक्वायर्ड ऑफ लेस कैपिटल या केपेबल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, केपेबल टू कम्पीट विथ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो इसका आंसर होगा बच्चों 25 का जो आंसर होगा वो आप लोग का होगा सी नंबर, 1 और 2। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 26 में, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 26 का बच्चों डी नंबर होगा। ये सब तो ईयर आप लोग को याद करना पड़ेगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बच्चों कल एग्जाम में आ सकता है, अच्छे से याद कर लीजिए। द 3 सब क्लासेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आर। ठीक है, इसमें कौन कौन सा पॉलिसी है? तो इसका आंसर होगा बच्चों डी नंबर, उपरोक्त में सभी। नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर एट द प्रजेंट यार, इंडस्ट्री ऑफ पब्लिक सेक्टर इन प्रजेंट आर। ठीक है, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर 3।
नेक्स्ट, भारतीय सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? ठीक है, किस वर्ष लागू किया था? तो इसका आंसर होगा 2009। विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। ठीक है, ज्ञान अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठ। ठीक है, तो 30 नंबर का आंसर होगा ए नंबर, आयरलैंड। मानव, ठीक है, मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। ये नंबर क्या लिखता? ह्यूमन कैपिटल इज इनविजिबल। और सेकंड क्या लिखता है? इट इज इनकैलकुलेटेड इन द माइंड ऑफ बिलियन। यह धारक के मस्तिष्क में रची बसी होती है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा 31 का। इसका आंसर ए और आर, ठीक है, या ठीक है दोनों, ओनली ए इज राइट या ओनली आर इज राइट, दोनों में से एक ही सही हो सकता है। नेक्स्ट क्या लिखता है? क्वेश्चन 32, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का किससे संबंध है? ठीक है, तो 32 का बच्चों ए नंबर, दूध में ये हुआ था, मिल्क के समय हुआ था ये चीज़। नेक्स्ट हम लोग का 33, पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, तो 33 का बच्चों आंसर होगा ए नंबर, कृषि से, जैविक खाद से। भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है? कौन सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर है कि सेकेंडरी है कि तृतीयक क्षेत्र है या तो तीनों है? ठीक है, तो 34 का बच्चों ए नंबर होगा, प्राइमरी। निर्माण मजदूर निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्कर आर कॉल्ड। कंस्ट्रक्शन वर्कर क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा डेली वेजेज वर्कर। ठीक है, डेली वेजेज वर्कर। नेक्स्ट हम लोग का क्या लिख रहा है? नवीनीकरण संसाधन का एक उदाहरण है। क्या उदाहरण? एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस। इसमें कौन कौन सा होता है? तो 36 का क्या होगा बच्चों? सी, वनों में पेड़ और फिशेस इन सी। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? जो चिपको आंदोलन चलाया गया था बच्चों, उसका क्या उद्देश्य था? तो हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना। चलिए, आप लोग का मंजिल बहुत नज़दीक है, जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आप लोग को अकाउंट हो, बिजनेस स्टडी हो, ईटीपी में आने वाला समय बहुत ही हेल्प मिलेगा। 38 नंबर क्या लिखता है कि मेन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ये आप लोग को जानते हैं, ये आप लोग पहले भी पढ़े हैं। इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस का गैसेस में हम लोग को वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण से हम लोग का क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। 39, चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ में किए गए कम्यून का संबंध किससे है? ठीक है, कम्यून का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा बच्चों ए नंबर। नेक्स्ट, मानव विकास संकेतों के आधार पर निम्न से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? मानव विकास संकेतों के आधार पर निम्न से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है बच्चों, तो चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन बच्चों, तुम फाड़ के आना है।